नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद के बारे में। साथ में जो है एग्जाम पैटर्न भी बताते जाएंगे, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यह जो वैकेंसी है, इसरो के संस्था में आवेदन आमंत्रित हैं और इसरो के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कौन सी संस्था है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के थ्रू जारी किया गया है नोटिफिकेशन। और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो है, यह जो संस्था है बेंगलोर में है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित हैं। शॉर्ट में नाम है IESTRAC। यह जो वैकेंसी है एक अच्छी वैकेंसी है, जिसमें जो पद है रिक्रूटमेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी और कुक ए के लिए आवेदन आमंत्रित है। यदि हिंदी में विज्ञापन पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आपको जो पद हैं उसके बारे में सबसे पहले जानकारी बता देते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए नंबर आप पद 1 हैं और यह जो पद है ओबीसी कैटेगरी में है। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और इसके साथ में पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री, ये मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है लिखित परीक्षा, कंप्यूटर पर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब अदर पद की बात करें, अदर और कौन सी पद हैं, तो सबसे पहले जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं, जिससे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी जो भी जानकारी है वो जानकारी पूर्ण हो सके। क्योंकि यह जो वैकेंसी है इसरो में आया है, इसलिए इसरो से रिलेटेड जो है, यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल ओबीसी कैटेगरी के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिसमें पद हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बाद में आप कमेंट करने लगेंगे कि सर इसके लिए क्या करना है, यानी हमारे पास हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल में पद रहता है तो सारे कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह पद है ओबीसी कैटेगरी में, तो केवल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई करें, अदरवाइज सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं होगा। अब सैलरी की बात करें कि क्या सैलरी रहने वाला है, तो टेक्नीशियन बी के लिए जो है पोस्ट कोड 01 से लेकर 02 तक 21,700 रुपये पर मंथ प्लस एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंस मिलेगा। सीरियल नंबर 3 और 5 ड्राफ्टमैन के लिए भी सेम सैलरी है। टेक्निकल असिस्टेंट और लाइब्रेरी साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 44,900 प्रति माह रहेगा सैलरी। और एडमिशन एडमिशबल अलाउंस जो है वो मिलेगा। एज लिमिट है सारे पदों के लिए 18 से लेकर 35 साल और कुक के लिए जो है 19,900 प्लस अदर अलाउंस जो भी है वो मिलेगा। तो यह सैलरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। आवेदन करने के लिए जो है 27/6/2026 से लेकर 20 जुलाई 2026 11:55 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वही वेबसाइट www.IESTRAC.gov.in के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके ट्राई कर लीजिएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। इस पद के लिए कुछ एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है जो आपको पे करना है। टेक्निकल असिस्टेंट वैज्ञानिक सहायक के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो वापस नहीं होगा। और 750 रुपये जो है सामान्य रूप से भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा सीबीटी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को लौटाया जाएगा। यानी 250 रुपये नहीं, बाकी से इस पैसे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो है नॉन रिफंडेबल 250 रुपये 250 रुपये हैं, बाकी के जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिया जाएगा। कब? जब सीबीटी के लिए जाते हैं तो। इसी तरह टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, रसोइया के लिए 1000 रुपये जो है नॉन, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। और 500 रुपये जो हैं वो आपको, तो टोटल 500 रुपये भुगतान होगा, जिसमें 100 रुपये छोड़कर बाकी भुगतान आपको रिफंड हो जाएगा। कब? जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो कोई एप्लीकेशन शुल्क इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो निर्धारित योग्यता न्यूनतम आवश्यकता होने पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, यानी जो भी सीबीटी होगा उसी के आधार पर नहीं बनता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों के आवेदन की उपलब्ध उपलब्धता और शैक्षणिक या निष्पादन एवं अन्य मापदंड के आधार पर ही वांछनीय होगी। यानी पूरे चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही आपको पूरी
जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी रिटेन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, आपके एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ टेस्ट में सारे चीज़ का मिलाकर फाइनल रिजल्ट आएगा। लिखित परीक्षा परीक्षा जो है लिखित परीक्षा जो है 1 घंटा 15 मिनट का 80 मल्टीपल चॉइस का आएगा, जिसमें लाइब्रेरी साइंस भी इंक्लूड है। सीबीटी टेस्ट के लिए 1 घंटे 50 मिनट का आपका पेपर होगा, 1.5 दिया है, 1 घंटे 50 मिनट का। और टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन के लिए जो है सेम इसके लिए भी रखा गया है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जनरल कैटेगरी में जो है 32 80 में से 32 अंक लाना ज़रूरी है, और यदि कैटेगरी में है तो 80 में से 24 अंक लाना ज़रूरी है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट भी 100 नंबर का है, जिसमें 50 अंक लाना ज़रूरी है जनरल के लिए, और अदर देन जो है 40% लाना ज़रूरी है। तो यह पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी रही। इसी तरह से कुक का भी डिटेल जानकारी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ से डिटेल जानकारी ले लेना है। और जो भी डिटेल जानकारी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन हैं, वहाँ से डिटेल जानकारी आपको ले लेना है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कौन-कौन से पद हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें टोटल 8 पद हैं। इसके लिए जो है लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास आउट होनी चाहिए, या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट। आईटीआई ट्रेड, विभिन्न ट्रेड दिया हुआ है, इन ट्रेड में होनी चाहिए। आईटीआई कारपेंटर के लिए भी जो है 1 पद है, इसमें भी 12वीं स्टैंडर्ड के बाद या 10वीं स्टैंडर्ड के बाद आईटीआई ट्रेड में होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए ड्राफ्टमैन में होनी चाहिए, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए इस ट्रेड में आपके पास जो क्वालिफिकेशन है आफ्टर 12वीं क्लास के बाद होनी चाहिए। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है टोटल 6 पद हैं, और इस पद के लिए जो है क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है आवेदन आमंत्रित हैं, 1 पद है। कंप्यूटर साइंस में 4 पद हैं, और क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन बीएससी कंप्यूटर साइंस मांगा हुआ है। बीएससी मैथमेटिक्स में भी सिंगल पद है, इसमें भी फर्स्ट डिवीजन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा कुक के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिविजुअल होनी चाहिए। इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट कोड के अनुसार जो है बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। लगभग मोस्टली चीज़ जो है वो मैं आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। और यदि आप योग्यता रखते हैं इस पद में तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज यहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है, इस बात को ध्यान में रखें। हाई क्वालिफिकेशन मतलब टॉप लेवल पे जो है जो एग्ज़ाम होगा उसमें टॉप लेवल जिसकी रहती है उसी लेवल का सिलेक्शन होता है, और एग्ज़ाम भी टॉप लेवल का आता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।